प्यारी डैडी, मैं आज भजन संहिता 51 का 1 से 19 तक पढ़ूंगी। सो पाप क्षमा शीर्षक है, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। प्यारी डैडी, आज मैं आपके चरणों में आई हूँ। आपके वचन को पढ़ूँ, आपसे बात करूँ। मैं वचन पढ़ूंगी भजन संहिता अध्याय 51 से 1 से 19 तक। प्यारी डैडी, आज के वचन के द्वारा मुझसे बात करें, क्योंकि जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे मेरा आपके पास आने का मकसद पूरा नहीं होगा। सो आप मुझसे बात करें। जो वचन मैं पढ़ने जा रही हूँ उसके द्वारा मेरे और मेरे लोगों के पाप को क्षमा करें। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 51 का 1 से 19 तक। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वह बत्सेबा के पास गया था। भजन संहिता 51 का 1। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हाँ डैडी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी करुणा के अनुसार सचमुच का मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार सचमुच मेरे अपराधों को मिटा दे। भजन संहिता 51:2। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हाँ डैडी, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर करे और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध करे। भजन संहिता 51:3। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। प्यारी डैडी, हम जो अपने अपराधों को जानते हैं और हमारा पाप निरंतर हमारी दृष्टि में रहता है, उन पापों से हमें छुटकारा दे। आमीन। भजन संहिता 51:3। मैंने केवल 51:4। भजन संहिता 51:4। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। प्यारे डैडी, सचमुच मैंने और मेरे लोगों ने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। तो प्यारे डैडी, हमने जो आपके विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। तो हमने जो पाप किया उससे हमें छुटकारा दे और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया उससे हमें छुटकारा दे, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। भजन संहिता 51 का 5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हमने यदि अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, तो हमारी अंदर से अधर्म निकाले, हमारी अंदर से पाप को निकाले डैडी, जो माता के गर्भ से आया। आमीन। भजन संहिता 51:6। देख, तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। प्यारे डैडी, आप मेरे हृदय की सच्चाई को बनाए रखें, जिससे आप प्रसन्न होते हो और मेरे मन ही में आप ज्ञान सिखाओ। भजन संहिता 51:7। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। प्यारे डैडी, जूफा क्या होता है मुझे नहीं मालूम, परंतु यहाँ दाऊद राजा गाता है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर। हाँ, इन
भजन संहिता में लिखे हुए 51:7 के अनुसार मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपने लहू से धो करके शुद्ध करे, तो मैं पवित्र हो जाऊंगी, और मुझे धो, मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगी। भजन संहिता 51:8 मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। प्यारे डैडी, हाँ, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां आपने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। भजन संहिता 51:9 अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हाँ डैडी। प्यारे डैडी, भजन संहिता 51:9 के अनुसार अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाले, और आप मेरे अंदर आ जाए और आपके राज्य के लिए मुझे और मेरे बच्चों को तैयार करें। आमीन। भजन संहिता 51:10 हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्यारे डैडी, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हाँ, शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, क्योंकि मेरे अंदर स्थिर आत्मा नहीं, कोई और ही आत्मा काम करती है। सो मेरे अंदर सचमुच का शुद्ध मन उत्पन्न करे डैडी, और मेरे भीतर सचमुच का स्थिर आत्मा नए सिरे से भी उत्पन्न करे। आमीन। भजन संहिता 51:11 मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करे। हाँ डैडी, भजन संहिता 51:11 के अनुसार मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करे। हाँ डैडी, प्लीज रिक्वेस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अपने सामने से मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली को, मेरे लोगों को जो इस पृथ्वी पर जीवित है उनके लिए भी, और स्पेशली मुझे, जो मैं आपके चरणों में आई हूँ प्रार्थना करने, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और सचमुच अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करे। भजन संहिता 51:12 अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। प्यारे डैडी, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और मेरे प्यारे डैडी, भजन संहिता 51:12 के अनुसार अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। भजन संहिता 51:13 तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे ही ओर फिरेंगे। सबसे पहले तो मेरे अपराधीपन को आप मुझे आपके मार्गों में लाएं, फिर मेरे द्वारा अपराधियों को मार्ग दिखाएं और हम और हमारे लोग, जो भी पापी लोग हैं, आपकी ओर फिरने सके। आमीन। भजन संहिता 51:14 हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। हाँ, भजन संहिता 51:14 के अनुसार हे मेरे डैडी, हे मेरे अब्बा, हे मेरे उद्धारकर्ता, हे मेरे परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। भजन संहिता 51:15 हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। प्यारे डैडी, हाँ, सचमुच मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। भजन संहिता 51:16 क्योंकि तू मेरे बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। प्यारी डैडी, भजन संहिता 51:16 हाँ, मेल बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। भजन संहिता 51:17 टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता।
हाँ डैडी, हमारा मन टूटा हुआ है जो आपके योग्य बलिदान है, सो हम अपने मन को आपके चरणों में चढ़ा देते हैं। जो हमारा टूटा और पिसा हुआ मन को आप तुच्छ ना जाने। आमीन। भजन संहिता 51 का 18। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। हाँ डैडी, प्रसन्न होकर सियोन की भलाई करे और यरूशलेम की शहरपनाह को बना। भजन संहिता 51 का 19। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैर चढ़ाएंगे। प्यारी डैडी, हाँ, प्रसन्न होकर सियोन की भलाई करे और यरूशलेम की शहरपनाह को आप बनाए। आप धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होंगे, तब लोग तेरी वेदी पर बैर चढ़ाएंगे। आमीन। प्यारी डैडी, भजन संहिता 51 का 1 से 19 तक हमने पढ़ा। बहुत ही सुंदर वचन के द्वारा दाऊद राजा ने यहाँ पर प्रार्थना की है। उन्हीं वचनों के द्वारा हम आपके चरणों में आए हैं कि आप हमें स्वीकार करें, पाप क्षमा करें। जो हमने प्रार्थना किया है उसे आप इनकार ना करें, परंतु सुने। डैडी, हमारे पापों को क्षमा करें जो हमने आपके विरुद्ध किए हैं। जो भी प्रार्थना मेरी भजन संहिता 51 का 1 से 19 तक की, उससे मैं सचमुच छुटकारा चाहती हूँ और आपसे मांगती हूँ कि निश्चय मुझे छुटकारा दे। प्यारी डैडी, आई लव यू। प्लीज आज के वचन के द्वारा एक अक्षर, एक बिना भी मुड़े जो आशीष आपने मेरे लिए रखी है उसे मुझे आज दे। मेरे कामों में, मेरी बातों में, मेरे चलने, लेटने, उठने, बैठने में मुझे आशीष दे और मुझे लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए। आप जिन लोगों को अपने पास बुलाना चाहते हैं, जिन लोगों को आशीष देना चाहते हैं, मुझे बनाए कि मैं आपके लोगों के आशीष का कारण बन सकूं, लोगों को आपसे मिलाने वाली बन सकूं। प्यारे डैडी, बहुत ही सुंदर वचन भजन संहिता 51 का 19 तक जो हमने पढ़ा, प्लीज निश्चय हमारी प्रार्थना को सुने, क्योंकि मैंने एक भी प्रार्थना अपनी इच्छा से नहीं परंतु आपके वचन के अनुसार किया है। इसलिए आपने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए हम मांगते हैं कि भजन संहिता 51 का 1 से 19 के द्वारा निश्चय हमें आशीषित करें, क्योंकि आपने कहा है, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैं आपसे आपको ही मांग लेती हूँ कि आप मुझे हमेशा के लिए मिल जाओ और मुझे दुख ना दो। यदि हमने कोई प्रकार का दुख आपको दिया है, किसी भी प्रकार का हमने दुख दिया है, हमें माफ कर दे और हम अपना जीवन, अपना हृदय, अपनी अभिलाषाएं, अपना सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं। प्यारे डैडी, आज के इस प्रार्थना के द्वारा मुझे अब मेरे काम में, मेरे बर्तन धोने, उठने, बैठने, चलने, लेटने, हर बातों में मुझे आपके आशीष चाहिए। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। सचमुच मेरा मुंह खोल दे कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। एक एक वचन, एक एक अर्थ के द्वारा यदि आज आप मेरी प्रार्थना इस पृथ्वी की ओर आपके कान और आंख लगे हैं, तो निश्चय मुझे एक एक वचन के अनुसार बनाएं, क्योंकि यह वचन आपके पवित्र बाइबल में ही लिखे गए हैं, उससे बाहर नहीं। प्यारे डैडी, यदि मैंने एक बार भी आपसे मांगा है तो उसे दे और मुझे वैसा बना दे, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। आपकी महिमा युगानुयुग प्रशंसा आदर होती रहे। डैडी, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। ऐसे ही पवित्र आत्मा और यीशु और स्वर्गीय डैडी, हमारी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए कि मैं आपकी और आराधना कर सकूं और आपके इस पास बैठ करके ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकूं। संसारिक चीजों की मोह माया अभिलाषा में ना फंसूं, बीमारियों से बची रहूं और आपके राज्य में आनंद तक मैं पवित्र जीवन जी सकूं। यह प्रार्थना मैं अपने प्रेमी उद्धारकर्ता
के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता से मांगती हूँ। सुनिए और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। आमीन आमीन। धन्यवाद डैडी। आई लव यू डैडी। आमीन।